ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 43 विच इज द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। एवं बुद्धै परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो लोग कहते हैं कि भगवद गीता में युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, वो तो सच है, लेकिन वास्तव में भगवान उसको अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं इस दुर्जय शत्रु को जीतो। ये दुर्जय शत्रु कौरव हैं, ये दुर्जय शत्रु काम है। कौरव दुर्जय शत्रु, दुर्जय जिसके ऊपर जीत पाना बड़ा मुश्किल हो। कौरवों से जीतना मुश्किल नहीं था या नहीं है? हाँ, किससे मुश्किल है जीतना? काम से जीतना अधिक मुश्किल है संसार के अंदर। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमने सुना पिछले कुछ श्लोकों में। तो भगवान विशेष आज्ञा दे रहे हैं कि अगर आपको जीतना है तो किससे जीतो? इस काम रूपी दुर्जय शत्रु से जीतना पड़ेगा। और इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, वैसे तो यू आर बड़े शक्तिशाली हैं आप, महाबाहु। तो यदि आप इतने शक्तिशाली हैं लेकिन फिर भी गांडी उठाने में उनका हाथ कांप रहा था और मुंह सूख रहा था, शरीर के बाल खड़े हो गए थे, शरीर में अग्नि जल रही थी, जलन हो रही थी, स्ट्रेस के सारे सिम्टम अर्जुन के अंदर आ गए थे, जबकि वो महाबाहु था। हाँ, क्यों आए थे? क्योंकि उसके अंदर काम आ गया था। आप कहेंगे काम आ गया था? अर्जुन के अंदर काम आया था। भाई क्यों अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे? हाँ, क्या क्यों? कारण क्या बताए थे उन्होंने? उन्होंने कहा था कि इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो अच्छा नहीं होगा मेरे साथ, ये चले जाएंगे तो मैं किन के साथ पार्टी करूंगा। राइट, ऐसे कुछ आत्म अपने मेरे संबंधी चले जाएंगे, मेरे संबंधी। हमने बताया था ना कि काम से क्या क्या होता है? लोभ होता है, क्रोध होता है, हाँ, मोह भी होता है, और मद और मत्सरी भी होता है। तो ये सारे लक्षण थे क्योंकि कोई भौतिक इच्छा थी कि माई रिलेटिव्स शुड बी हेयर विद मी सेलिब्रेटिंग द सक्सेस और फेलियर वट एवर, सपोर्टिंग द फेलियर। तो हमारे संबंधी हमारे साथ में रहने चाहिए हमेशा। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का काम है। काम अनेक रूप लेता है और मोह भी जनरेट करता है। ठीक है, तो इसलिए वही अर्जुन उसको बोल रहे हैं कि अब तुम्हें इसको काम को जीतना है।
तो महाबाहु तो आप हैं, लेकिन यू आर नॉट एबल टू एनीथिंग, बिकॉज जब काम एंटर कर जाता है, जब दुश्मन हमारी अंदर आ जाता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते ना, हमारी शक्ति वैसी पड़ी पड़ी रह जाती है, नहीं? कई बार दूसरी कंट्री हमारे पर अटैक कर लेती है, हमारी सारी की सारी, हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में घुस गए, प्रेसिडेंट ऑफिस में घुस गए, कई होता है ना, कई कंट्रीज़ के ऊपर मिलिट्री हमला कर देती है, तख्ता पलट देती है। आपने देखा भारत के आसपास कई बार ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो सारी शक्ति वहीं है, लेकिन फिर भी हाँ कोई एंटर कर गया, शत्रु एंटर कर गया उसके अंदर। पुरंजन की कहानी में आपने देखा था कि पुरंजन का नगर के अंदर वो सारे चंड वे क्या क्या नाम था उसका पता नहीं, वो सारे अटैक कर दिया था उसकी नगरी के अंदर चारों तरफ से। तो इस प्रकार से जब ये एंटर करता है तो हमारी शक्ति धराशायी हो जाती है, हम वहीं के वहीं रह। जैसे अर्जुन इज़ अ लाइव एग्जाम्पल, ऑल्दो इज़ महाबाहु, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान उसको समझा रहे थे कि हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं संसार के अंदर। हमारे बच्चे एक्सीलेंट नंबर क्यों नहीं ला पा रहे हैं, या करेक्टर में एक्सीलेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, या हमारी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है किसी भी चीज़ में, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि काम ने हमें जकड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, चाहे वो सोने का काम हो, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो अपोजिट सेक्स के प्रति काम हो। ये हमारे ध्यान को बटा रहा है, हमारी डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है, और इस कारण से हमारी परफॉर्मेंस आध्यात्मिक भौतिक वटेवर खत्म हो जाती है, वीक हो जाती है। इसीलिए बताया गया। कई लोग कहते हैं इतने नियम क्यों बना रखे हैं, अभी मैं सुनता हूँ कई बार, दिस इज नेचुरल। इज दिस नॉट नेचुरल टू गेट अट्रैक्टेड बाय अपोजिट सेक्स? इज इट नॉट नेचुरल? क्या ख्याल है आपका? तो फिर देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? एनीथिंग विच इज नेचुरल, दैट इज नेचुरल। नेचुरल नहीं है, वाह, हर दूसरे आदमी को ये बीमारी है, आप कह रहे हैं नेचुरल नहीं है? हैं? हाँ? When everybody is inflicted by this, why, how can you say it's not natural? तो ये कह रहे हैं कि वायरस से भी सभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कोरोना वायरस से एवरीबडी गॉट इन्फेक्टेड। क्या कैन वी से कोरोना वायरस इज नेचुरल? क्योंकि एवरीबडी इज इन्फेक्टेड, दिस इज नेचुरल। देन व्हाट इज नेचुरल? व्हाट इज द नेचुरल थिंग इन दिस संसार के अंदर? नेचुरल क्या है? स्वभाव। तो वही तो हम कह रहे हैं कि स्वभाव से एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति आकर्षण नेचुरल। आप कह रहे हैं ये हमारा शत्रु है। पूरे इस चैप्टर के अंदर भगवान बोल बोल के इसी बात को थक गए, देन हम कह रहे हैं ये नेचुरल है। अगर ये नेचुरल नहीं है तो क्या नेचुरल है? भगवान के प्रति आकर्षण नेचुरल है, बट वो तो हो नहीं रहा। फिर कैसे कह सकते हैं कि ये नेचुरल है? जो नहीं हो रहा तो नेचुरल कैसे कह दूँ मैं इसको? इतने दिनों से हम भगवान से प्रेम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने नाम के प्रति प्रेम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, बट वो हो नहीं रहा है। हम कह रहे हैं ये नेचुरल है। कैसे कह सकते हैं इसको नेचुरल है? नेचुरल है तो आता क्यों नहीं अंदर से? तबीयत खराब हो जाती कई बार, सुनते बॉडी वॉडी नहीं हो रही, नेचुरल है। क्या तबीयत खराब होने पर, हाँ, पेट में समस्या होने पर बॉडी नहीं होती 3-4, हाँ, नेचुरल है बॉडी आना, लेकिन तब नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि शरीर का मल त्यागना नेचुरल है, रोज होता है, लेकिन बीमारी होने पर कई बार नहीं होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो ऐसा भी हो सकता है, बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम रोज कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है वो नेचुरल हो। हाँ, है कि नहीं? अब विदेशों में आप जाएंगे तो विदेशों में वो कहेंगे खाने के साथ वाइन पीना नेचुरल है, इसमें क्या है? और आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नेचुरल नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज़ है। तो डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर। हो सकता है वहाँ पे बोलें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना नेचुरल है, इसमें क्या है? और आप कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, जान पहचान हो सकती है, बट गर्लफ्रेंड इज समथिंग डिफरेंट। कई चीज़ें हो सकती हैं। कोई कहता है लिविंग रिलेशनशिप इज़ नेचुरल, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? चीटिंग नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, बट इसमें क्या दिक्कत है जब दोनों राजी हैं तो? ये भी नेचुरल हो सकता है। तो हम लोग नेचुरल जनरली किस चीज़ को बोल देते हैं? जो सब कर रहे हैं, जो मेरा मन कह रहा है वो क्या है? जो मेरा मन कह रहा है वो नेचुरल है। और यहाँ पर कह रहे हैं मन तथा बुद्धि से परे जानकर, अपने आप को मन और बुद्धि से परे जानो। यानी कि जो मन कह रहा है वो नेचुरल नहीं है, इसका मतलब यही हुआ, समथिंग एल्स इज नेचुरल। और जो हमारे पूरे साहित्य में शिला प्रभुपाद हमेशा बताते गए
कि नेचुरल क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, दिस इज नेचुरल। हाँ, दिस इज नेचुरल। अगर आप इसको नेचुरल कह दोगे कि मेल फीमेल इतनी शक्ति क्यों है, इनको क्यों कर रखा है, तो फिर आप तो इस फिलॉसफी को ही रिजेक्ट कर रहे हो कि जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानो और इस काम रूपी तुरजे शत्रु को जीतो। इज इट नॉट लस्ट टू गेट अट्रैक्टेड? मे बी इट इज़ नेचुरल, बिकॉज जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग, हमारी चेतना गिर चुकी है, और हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना गिर चुकी है। लेकिन गिरी हुई चेतना को नेचुरल कैसे कह सकते हैं? किसी को बीमारी है, वो बीमारी में खांस रहा है खांसे जा रहा है, और ऐसे सारे खांसने वालों को हॉस्पिटल के एक वार्ड में डाल दिया है, जैसे कोरोना में डाल दिया था। अब उस वार्ड में कोई व्यक्ति अगर जाएगा, हाँ, उसी वार्ड में अगर कोई बच्चा पड़ा बड़ा हुआ तो कहेगा खांसना इज नेचुरल। हर बात बोलने से पहले तो मैं आपको बता रहा था हाँ, अब आपको अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं खांसता नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं खांसता ही रहूँ तो आप क्या बोलोगे? दिस इज नेचुरल। बट क्या खांसना नेचुरल है? मुझे कोई समस्या है इसलिए मैं खांसता रहता हूँ, इज नॉट नेचुरल। स्वस्थ रहना नेचुरल है, प्रेम प्राप्त करना नेचुरल है, बट लस्ट इज नॉट नेचुरल। लस्ट इज एक्वायर्ड बिहेवियर। इस संसार के अंदर करप्ट होकर चेतना गिरने के कारण हम इस स्वभाव को अपना लेते हैं और इसको नेचुरल मान लेते हैं, और नेचुरल के चक्कर में बहुत कुछ चल रहा है संसार के अंदर। हाँ, नेचुरल का ठप्पा लगाओ और आगे बढ़ाओ, जस्ट डू इट, मज़े करो, जो मन करे उसको करो। हाँ, फिर वेयर यू विल स्टॉप समबडी। हाँ, अपने बच्चों को कहाँ पे रोकोगे आप, बताइए? आज तो आपने ये बोल दिया कि नेचुरल है, और नेचुरल के होते होते वो 2 कदम आगे बढ़ गए तो चटाक, और कहीं उसने पलट के मार दिया तो तब कहाँ थी तुम जब मैं इसको कर रहा था, कर रही थी? तब तुमने मेरी बड़ी पैरवी करी। दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल, हाउ आर यू आर सेइंग दिस, व्हाई यू आर सेइंग दिस। और अब जब मैंने ये कांड कर दिया तो आप मुझे थप्पड़ मार रही हो। ये है सच्चाई। यहाँ भगवान बता रहे हैं अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो। ये समझो जो मन के अंदर सारे विचार आ रहे हैं वो हमारे करप्ट कॉन्शियसनेस के कारण है, इसके परे जाना पड़ेगा। आई एम नॉट दिस एंड आई एम नॉट दिस माइंड, यानी कि जो अंदर से इच्छाएं आ रही हैं वो किसकी हैं? वो आपकी हैं? किसकी हैं? आपके मन की, आपकी नहीं है। वही कह रहे हैं मन तथा बुद्धि से परे। पहले तो मानना पड़ेगा कि मन और बुद्धि के परे, यानी कि जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है वो मेरी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं को कैसे पता चलेगा फिर मेरी आवाज़ क्या है? मैं तो बेहोश पड़ा हूँ। हाँ, एक तरह से मैं बेहोश पड़ा हूँ, मेरे को ऊपर भूत चढ़ गए हैं। अब मैं क्या करूँ? भूत ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है, मन रूपी भूत ने। अब मैं क्या करूँ बताइए? बोलिए बोलिए, क्या करूँ ऐसे में? मैं कैसे बचूं इस भूत से? हैं? सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, यानी कि कृष्ण भावना मृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति से, ये आध्यात्मिक शक्ति से भूत भागेगा। ये लस्ट का भूत किससे भागेगा? आध्यात्मिक शक्ति से। हाँ, वो देखते हैं पुरानी पिक्चरों में भूत आ रहा है तो वो ओम का साइन लॉकेट पहन लेते थे। हमारे भक्त लोग कंठी में, मैंने कंठी पहन रखी है, भूत नहीं आएगा। आध्यात्मिक शक्ति, यह आध्यात्मिक शक्ति में गुरु और साधु और शास्त्र से प्राप्त होती है, और जब तक ये शक्ति हमारे पास है तब तक ये मन रूपी भूत हमें ओवर पावर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इसकी सुनेंगे नहीं। हम कहेंगे यू आर नॉट, मैं ये नहीं हूँ, मेरे लिए क्या हितकारी है ये गुरु साधु शास्त्र जानते हैं, मैं वो बात को करूँगा तो इस भूत से बचा रहूँगा। यही कह रहे हैं भगवान। सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, यानी कि कृष्ण भावना मृत में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। समझ में आ रहा है बात कि शत्रु कैसा है? दुर्जय। बहुत ही, जैसे भगवान कहते हैं ना कि
मम माया दुरत्या, इट्स लाइक दुरत्या, अनकॉन्करेबल है, इसको जीता नहीं जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से जो हमें गुरु साधु शास्त्र से प्राप्त होती है, इस अनलिमिटेड पावरफुल शक्तिशाली मन जो कि लस्ट से पकड़ा गया है, इसको भी हम जीत सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड कि हम अपने आप को इस मन से अलग माने, तभी ना। मेरी बड़ी इच्छा कर रही है, अरे देन हु आर यू? हाँ, मेरी इच्छा, मेरा बड़ा मन कर रहा है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं सोया रह गया, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, तो क्या हो गया यदि हमने देख लिया किसी को? तो क्या हो गया हमने अगर बात कर ली तो? दिस इज नेचुरल, दिस इज नेचुरल, यस दिस इज नेचुरल। हाँ, एक चोर के लिए चोरी करना नेचुरल है, नेचुरल। मैं ना चाहते हुए भी मैं दुकान में खड़ा होता हूँ, बोलता हूँ कितने रुपए का आलू दिया है भाई, तब तक एक आध आलू जेब में डाल लेता हूँ, बिकॉज दिस हैज़ बिकम नेचुरल टू मी। दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल। ये समझिए, दिस कमिंग फ्रॉम द नेचर। नेचर क्या है आपको समझना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मम माया, मेरी माया है, भगवान उसके मालिक हैं। तो भगवान बताएंगे कि हमारे लिए क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, वास्तव में वो करना है जो करनी है और नॉन करनी है। नेचुरल हम जनरली कह देते हैं अपनी हैबिट्स को, जो हमारी हैबिट हम कहते हैं ये नेचुरल है। दिस इज नॉट एट ऑल नेचुरल। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अपने आप को पहले अपने मन से डिफरेंट मानो। मन में आने वाली हर इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि हम अपने मन से परे हैं। और हमें कैसे ताकत मिलेगी फिर? आध्यात्मिक शक्ति, श्रवण कीर्तन साधु संग, उनकी बात को मानना, उससे शक्ति मिलेगी, जिससे हम इसको वास्तव में जीत पाएंगे। और फिर हम कृष्ण, यानी कि कृष्ण के लिए कर्म करने से, कृष्ण के लिए कर्म करने से हम इस पर जीत पाएंगे। हाँ, यानी कि भूत की बात नहीं सुनेंगे, हाँ, गुरु साधु शास्त्रों की बात सुनेंगे और उस कर्म को करेंगे, करते रहेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और ये भूत भाग जाएगा। भूत कहेगा अरे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं यहाँ पर, क्या करूँ इस शरीर के अंदर, चलो दूसरे शरीर में चलता हूँ। इसी को वास्तविक कर्मयोग कहते हैं, कि अपने मन की ना सुनकर आध्यात्मिक इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, और इस प्रकार अपनी दूषित चेतना को शुद्ध करना, भगवान के साथ कनेक्शन बनाना, इसी को कर्मयोग कहते हैं। और यहीं पर इसी प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।